ग्राफीय विधि से हल करने या आलेखीय विधि भी बोला जाता है, ठीक है। और x और y का वैल्यू हम ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। दो चर और रैखिक समीकरण तुम पढ़े होगे, उसमें समीकरण देता है, ठीक है। इसमें देख लिया जाता है कि अद्वितीय अगर होता है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करें, नहीं तो हल नहीं किया जाता। अगर संगत है तो मान लीजिए कि ये a1 है, मान लीजिए कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो कहते हैं कि ये अद्वितीय है, इसका हल हो सकते हैं या संगत है, इसका x और y का वैल्यू निकालो। देखिए बराबर नहीं है, ठीक है। 3/2 माइनस 5/-1 बराबर नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल मैंने x और y का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, देखिए आसान ट्रिक के साथ बता रहे हैं, ठीक है। 3x लिख लीजिए माइनस 5y -1, ठीक है। देखिए इसको 3x रहने दीजिए, ये माइनस देखिए इसमें जोड़ दीजिए -1 + 5y, ठीक है। इसलिए x गुणा में तो जाकर भाग हो जाएगा, -1 + 5y बटा कितना 3। अब लिखेंगे का x y के संगत मानों के मान सारणी निम्न होगी, मान सारणी निम्न होगी, ठीक है। सारणी बना दीजिए, बनाइए। x और y का वैल्यू आसान से हम निकालेंगे, ठीक है। x यहाँ लिखते हैं x और y, देखिए यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने के बाद 3 से डिवाइड भी लग ठीक है। y का वैल्यू रखिए कुछ भी, अगर ऐसे नहीं है कि इसमें रखा जाए और ये बचे तो डिवाइड भी लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा रखिए कि ये कट भी जाए, ठीक है। रखते हैं यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू कितना रखेंगे, y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1, ठीक है। देखिए -1 प्लस 5 गुणे y का वैल्यू कितना रखे हैं 2, ठीक है, तो बट्टा 3, ठीक है। देखिए 2 × 5 = 10, -1 प्लस कितना 10 बट्टा कितना 3, तो ये क्या हो जाएगा, -1 रुपया का 10 रुपया दे तो कितना बचेगा 9 बटा 3 के 9, x का वैल्यू कितना होगा 3, यहाँ पर 3 लिख देना, ठीक है। अब देखिए फिर से दूसरा वैल्यू क्या रखेंगे कि कट जाए, देखिए तो क्या रखते हैं, देखिए कोई भी ऐसा रखिए कि एक कट जाए, क्या रखेंगे -1 रखते हैं, -1 रखते हैं, ठीक है। माइनस y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू -1, तो देखिए -1 प्लस 5 गुणे -1 गुणा करोगे तो -1 प्लस कितना, ये माइनस हो जाएगा, तो -1 माइनस तो -6 हो जाएगा, अब बटा फिर 3 गुना 6, y का x का वैल्यू कितना हो गया क्या हो जाएगा 2, ठीक है। पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया, दूसरा का में देख रहे हैं। अब देखिए अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से लिखेंगे 2x - y बराबर -3, 2x ये माइनस पर ले जाकर 3 में जोड़िए, -3 प्लस कितना y, ठीक है। इसलिए गुणा में तो भाग होगा, x बराबर कितना हो जाएगा -3 प्लस y बटा कितना 2, ठीक है। अब देखिए वही बात लिखेंगे x y के संगत मानों के मान सारणी निम्न होगी, ठीक है। अब ग्राफ एक बनाइए, x और y का वैल्यू हम निकालेंगे, x y, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पर रखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं 0 रखेंगे तो मान लो नहीं कटेगा, ऐसा वैल्यू रखिए कम से कम मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या रखे देखिए कुछ रखा, देखिए क्या रखते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे मानिए x का वैल्यू रखेंगे 2, चाहे -2 रखते हैं, -2 रखते हैं, यहाँ पर -2 रखते हैं, y का वैल्यू कितना आ गया -2, गुणा कीजिए y का वैल्यू क्या रखेंगे -2, -3, ठीक है। y का वैल्यू कितना है नहीं, ये नहीं कटेगा, ठीक है, सॉरी नहीं कट पाएगा, ठीक है। 1 रखते हैं
-1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो -3 गुणे -1, ठीक है, +1, तो प्लस माइनस क्या देगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, -1 बटा कितना 2, -4 बटा 2, दो दूना के क्या -2 हो जाएगा, -2। x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और देखिए रखिए -3 रख देते हैं, -3, तो -3 रखेंगे, y का वैल्यू कितना -3, तो ये -3 प्लस ये -3 रखते हैं बटा 2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -3 बटा कितना 2, -6 बटा कितना 2, 2 3 है तो -3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। अब देखिए ग्राफ खींचते हैं, तो आलेख खींच रहे हैं। आलेख का स्केल में लिखा जाता है 1 इकाई 1 सेंटीमीटर। ग्राफ का जो कॉपी है उसमें बनाओगे तो वो लाइन बाई लाइन होता है, ठीक है। इसको ये होता है केंद्र होता है, जिसे सेंटर बोलते हैं, इसको ओरिजिन O से डिनोट किया जाता है, और इसको x अक्ष बोला जाता है, इसको y अक्ष बोलता है, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण में इधर सब 1 प्लस से लिखते हैं 3 4 5 6, ठीक है। y अक्ष 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि x के कितना वैल्यू है 3 है, x का वैल्यू देखिए 3 है, ठीक है। y का वैल्यू कितना है 2 है, y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे x अक्ष पर देखिए 3 है, x का वैल्यू 3, इसके ऊपर y का वैल्यू इसके सामने देखिए यहाँ पे ये ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा देखिएगा -2 और -1 है, देखिए इधर है -2 और -1, देखिए इसके सामने यहीं पे, ठीक है। इसको ऐसे 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 खींच लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक मिल गया पॉइंट, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं -2 और -1 वहीं पर आ जाएगा, यहीं पे -2 और -1, ठीक है। -3 यहाँ पर -3 देखिए, y अक्ष पर x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर भी -3, तो इसके सामने देखिए कहाँ पे 3 है, ये 3 है, यहीं पर देख लीजिए यहाँ पे 3, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, यहीं पे लाइनिंग, ठीक है। जहाँ पे हमारा कटान बिंदु होता है वहीं हमारा x और y का वैल्यू हो जाता है -2 -1 कटा, अर्थात लिखोगे, अर्थात देखिए जहाँ पर कट रहा है, जहाँ पर कटान बिंदु वहीं हमारा x और y का वैल्यू होता है। देखिए x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा -2, y का वैल्यू, जिसको x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू, तो y बराबर कितना होगा -1, यही हमारा x और y का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। आलेख का स्केल में भी लिख सकते हो। आलेख का स्केल में कैसे लिखा जाता है, x नियामक को x अक्ष और y नियामक को y अक्ष पर रखते हुए अग्रांकित रूप में आलेख प्राप्त होता है, जिसका कटान बिंदु ही x और y का वैल्यू होता है। y लिख दिया, अर्थात x बराबर -2 y बराबर -1।